लेकिन भाई अशोक जी ने जो बताया कि जिस व्यक्ति ने उस वक्त सेवा की थी पार्टी की, जिस वक्त यहाँ चंद लोग बचे थे, पूरा जन समूह यहाँ से निकल के चला गया था, उसमें मेरे पिताजी भी थे, मैं ये स्वीकार करता हूं। और उस वक्त उस पार्टी को खींच के जहां पहुंचाया, कम से कम अपने पूर्व विधायक को बुला के पार्टी को उसकी राय लेनी चाहिए थी। और हम सभी साथियों ने जा जाके जयपुर में ये विरोध दर्ज कराया कि साहब विधायक महोदय का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है देहात में, किसान बिजली के लिए रो रहे हैं, इधर राम रूस गया और इधर राज आपका ध्यान नहीं दे रहा है। एक दिन एमएलए साहब ने जाके अगर किसानों की बिजली के संकट के समय किसी भी गांव में जाके ये पूछा हो कि आपके साथ मैं बैठता हूं और बिजली लाके रहूंगा। पवन सिंह भाटी बिजली के मंत्री थे, अगर विधायक महोदय चाहते तो वो बिजली की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती थी। अब जो उसका हल करने का प्रयास किया गया, फसल जलने के टाइम वो क्यों नहीं किया? एक प्रश्न खड़ा हुआ, हर किसान को इसमें सोचना पड़ेगा कि यह प्रश्न है कि अगर राज उसका उनका था, मंत्री उनका था, तो अगर सरदार सूरू जिले में पास के तारा नगर में बिजली की समस्या हल हुई तो अपने सरदार शहर में क्यों उन्होंने हल नहीं कराई? उन्होंने सिर्फ एक ही काम रखा कि चेयरमैन को काम नहीं करने देना है, इसके पर कतरना ये बड़ा नेता बनने जा रहा है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना आई थी, देहात के काफी लोग शहर में बसने लग गए, गांव में भी घर है, सरदार शहर में भी घर है। एक योजना आई प्रशासन शहरों के संग अभियान, उसके अंदर 500 रुपए में पट्टा देने का मुख्यमंत्री ने जो किया था प्रस्ताव, उसके तहत हमारा यह प्रयास था कि 2023 के चुनाव में जाने से पहले एक एक फाइल वाले को, एक एक गरीब को, एक एक आम आदमी को पट्टा दे के जाए, ताकि उसकी 3 पीढ़ियां ये कहेगी फला व्यक्ति के टाइम में हमें पट्टा मिला। लेकिन मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि मुझे 8 महीनों में इस काम को करने से पूरी तरह से रोका गया और 8 महीने में 8 अधिशासी अधिकारी इन्होंने लगातार चेंज कर दिए। इसलिए चेंज कर दिए कि अधिशासी अधिकारी के बिना चेयरमैन का काम नहीं चलता और चेयरमैन के बिना अधिशासी अधिकारी का काम नहीं चलता। वो सामने से नहीं बैठ पाया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और आज भी 1500 फाइलें हमारी पट्टों के लिए नगर पालिका में रह गई, उसका भी मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। हालांकि मार्च तक का समय हमें मिला है, मैं जीतूं या हारूं, मैं उन 1500 फाइलों में निपटाने का और पट्टे देने का प्रयास भी हर संभव रूप से करूंगा। मैं उन बच्चों को देना चाहता हूं विश्वास। और तो और आचार संहिता लगी, उस वक्त मैं सुबह जयपुर में था, टीवी पे एक न्यूज आई कि 12 बजे मीटिंग है और आचार संहिता लगेगी। मैंने हाथों बिना नहाए गाड़ी ली और वहां से भगा। मेरे कर्मचारियों को मैंने ये कहा कि जितने पट्टे बने हुए हैं 12 बजे से पहले पहले वितरण करने हैं, ताकि कोई वंचित नहीं रह जाए। मैं आया, हमने पट्टे वितरण का कार्य शुरू किया, बच गए कुछ, आचार संहिता लग गई, हमने काम बंद कर दिया। उसके बाद उन्हीं के साथ रहने वाले कार्यकर्ता ने, जिसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है, तुरंत एसडीएम को शिकायत करके और ये कहा कि आचार संहिता के बाद चेयरमैन पट्टे बांध रहा है, चेयरमैन के बाप का राज नहीं है। और वहां से अधिकारी आए और नगर पालिका में जो 200 कुछ पट्टे आज भी बने हुए नगर पालिका में वंचित रह गए, उनकी भी इनको बददुआ निश्चित रूप से लगेगी। और उनका भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो 200 कुछ पट्टे जो हमारे पास मौजूद है, सरकार ने उन पे रोक लगा दी, आचार संहिता खुलते ही पहले दिन उन पट्टों का वितरण करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मेरे पिता ने 2 चीज मुझे सिखाई कि गरीब को गणेश मानो, और जिन बात से हम सुन के आते हैं, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का टाइम आपका और लूंगा। मुझे जो ये टैग लगाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है, जो विशेष जाति विशेष का टैग मेरे पे लगाया जा रहा है, मैंने इसी सरदार शहर के एक व्यापारी से 2 पैसे मांग के मेरा रोजगार स्थापित किया, काम करके किया, विश्वास जमाया। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, 8 बार मेरे पिताजी को जिस वार्ड से नगर पालिका में भेजा गया, उस वार्ड में सिर्फ मेरे समाज के 25 घर थे और सारे दलित समाज के परिवार, उनमें सासी, साटिया, कूचिया, भोपा, नटिया, जितने गरीब लोग हैं उनकी बस्तियां हैं,
और पिताजी ने उस वक्त साची साटिया बस्ती और भोपा बस्ती दो को नए सिरे से बचा के उनको रजिस्टर्ड घोषित करवा दिया। उस वार्ड से मेरे पिता को 8 बार चुन के यहाँ से भेजा गया। और जब 2010 में मुझे मौका मिला और मैं जब राजनीति में आया तो पहली चांस मुझे वार्ड नंबर 8 में, जिसमें ज्यादातर अशोक भाई जी की समाज के लोग बसते हैं, जैन समाज के लोग ज्यादा बसते हैं, उसमें मुझे भेजा गया। और मैंने, अगर मेरे पे टैग होता, उसी समाज से वोट लेके मैंने हाथ जोड़ के और 200 कुछ वोटों से जिता के पहली बार उसी समाज ने मुझे लोगों को यहाँ भेजा। जो भी हूँ आपके सामने हूँ और आपने मेरे में जो विश्वास जताया उस पर मैं खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। और दूसरा नारा मैंने आपके मालजी गार्डन में दिया था कि कितना ही डरा लो, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, काम किया है, काम करेंगे। और धमकियों से डरने वाले हम नहीं हैं। डरना पड़ेगा तो जनता से डरना पड़ेगा। यही जनता उठा के फर्श से अर्श पे लाती है और अर्श से फर्श पे ले जाती है। इसलिए असली ताकत भाइयों आपके पास है। हमारे पास कहीं बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, बड़े पार्टियों में एक सभा हो गई, हो सकता है 2 सभाएं और हो, 3 सभाएं और हो। 3 दिन से गलत प्रचार किया जा रहा है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, 24 घंटे में सारे नेता एक मंच पे होंगे। और 36 घंटे गई, फिर गांव में ये प्रचार किया गया कि अशोक जी की तो कोई बात नहीं, अशोक जी तो हमारे साथ ही है, कल कर देंगे। आज अशोक जी ने आपको सारा क्लियर कर दिया। और मुझे भी ये कहा गया और लोगों से मेरे पास टेलीफोन आए कि आप यार कहीं पर्चा उठा के हमें मरवा मत देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे खुदाई आ जाए, आपने जिस विश्वास के साथ मेरे में विश्वास व्यक्त किया है और हमारे सारे नेतृत्व ने मुझे विश्वास किया है, मैं उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, झुक सकता हूं, वापस नहीं लेंगे नाम और आपके लिए लड़ेंगे। ये भ्रम निकाल दे किसी को है तो। और आपसे इतना ही निवेदन है कि सभा हमारी हुई है, अगली सभा आपको करनी है। वो कैसे करनी है कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उस 3 तारीख को रिजल्ट को ऐसा विशाल बना दो कि एक सभा यही हो और जो जुलूस निकले उसमें आपको अपनी खुशी का इजहार करने का मौका मिले। साथियों, ये आतंकवाद और दहशतवाद जो फैला रखा है शहर में, मैं आपको स्पष्ट दिला दूं कि हमारे इतने मजबूत नेता है, किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे किसान हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे मुंह से मैं तो कोई अच्छे शब्द किसी के प्रति यूज करता, कुछ भी लोग कहें मैं सुनने को तैयार हूं। पिछले दिनों फेसबुक में एक चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मेरे को हर तरह से वो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करना है, बातें चलती रहेगी।